तो देखो भाई, उसमें 5 मजार होती हैं, 5 मजारों वाला बोला जाता है, ठीक है ना। 5 मजारों वाला, ये 5 मजार हैं किस किस की, और इसमें मेन कौन है, मुख्य कौन है? एक तो बावरी है, सबल सिंह बावरी, 5 भाई तो ये हैं, ठीक है ना। ये जो सबल सिंह बावरी है, इनमें से एक वहां पर है, पता नहीं सबल सिंह, पता नहीं केसरमल है? अच्छा, 4 मुस्लिम हैं वहां पर, यानी ये 5 मजार हैं। उनमें से जो मेन है वो है हजरत, ठीक है ना, हजरत अली, ये है। वैसे जब इसका नंबर आवा तब मैं करवा दूँ शुरू से। तो हम इनको शुरुआत करते हैं भाई। मेन वैसे तो 25-30 पता नहीं कितनी होंगी, हम मेन करेंगे, 15-16 कर लेंगे। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, पहला एक सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, शेख चिल्ली का मकबरा। बताऊंगा, लिखण तो दे। शेख चिल्ली का मकबरा ये कहाँ पर है भाई? ये थानेसर में है। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के यूके, ठीक है। तो देखो भाई, शेख चिल्ली कौन था पहले इसके पता होना चाहिए, कोई भी चीज रटनी नहीं, समझनी है। शेख चिल्ली कौन था भाई? ये औरंगजेब है ना, जो औरंगजेब तो पता होगा कौन था, एक मुस्लिम शासक था, और मुस्लिम शासक में भी क्या है, ये मुगल शासक था, ठीक है ना। औरंगजेब का भाई था, इसका भाई है दारा शिकाहो, दारा शिकाहो, ठीक है ना। इसका जो शेख चिल्ली है, ये इसका आध्यात्मिक, क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक गुरु था। एक होता है राजनीतिक और एक होता है आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक गुरु था कौन? शेख चिल्ली। तो इसने अपने गुरु का एक मकबरा बनवाया था, ठीक है ना। किसने बनवाया था? दारा शिकाहो ने। कहाँ पर है? थानेसर में। और इसके नाम पर, यानी शेख चिल्ली के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें भाई एक संग्रहालय भी बनाया गया है, वहां पर पुरानी तलवार भी मिलेंगे आपने, और भी कई कई चीज मिलेंगे, जो एक युद्ध स्मारक के उस पर बना रखा है ये। लेकिन आप कभी जाओगे, कौन कौन जा रहा है शेख चिल्ली का मकबरा देखने? गए हो कभी? रोहित जा रहा है? ठीक है। संग्रहालय में ऐसे जो वहां पर पाई गई चीजें पुरानी वो सभी रखी जाएंगे। फिर अगला करते हैं भाई, नंबर 2 पर 9 गजा पीर। 9 गजा पीर, इस पर काफी संशय है, ठीक है ना। 9 गजा पीर, इसकी क्या है? 9 गजा पीर की दरगाह या मजार ले लो कि दरगाह, ठीक है कहाँ पर ये? आप जब भी YouTube पे किसी भी टीचर को देखोगे तो अम्बाड़ा बताएगा, आप बुक में देखोगे तब भी अम्बाड़ा ही बताया जाएगा। अब HSSC क्या बताएगी, अब इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक्चुअल में है शाहबाद में। जब भी आप यहाँ से नेशनल हाईवे 44 पे जाओगे चंडीगढ़ की तरफ, तो ये शाहबाद में भी, और ये स्पेशली ही बोला जाता है। ये 9 गजा पीर कौन सा है? जहां पर घड़ियां चढ़ाई जाती हैं, जहां पर घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। और घड़ियां कौन सी? दीवार वाली, दीवार घड़ी, ठीक है। यहाँ पर घड़ियां चढ़ाई जाती है। ये स्पेशल पूछा जाता है, किस मजार पर मनोकामना को पूरा करने के लिए दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है? तो 9 गजा पीर है। हाँ, वहां पर ताले चढ़ाए नहीं जाते, वहां पर ताले लॉक कर दिए जाते हैं कि जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं इसको खोलने आऊंगा। वो पक्के पुड़ा पे करते हैं। वहीं पर नो के नो छोड़ दिया करें। आगे सुनो भाई, मैंने दोनों लिख दिए हैं। अब HSSC क्या मानेगी वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता। एक्चुअल में शाहबाद में है, लोकेशन शाहबाद में है। अब बुक वाले में बड़ा क्यों लिखा है इसका मन नहीं मेरा। आप कभी भी जाओगे शाहबाद में ही है, ठीक है। यहाँ पर घड़िया चढ़ाई जाओ। अच्छा, एक और है भाई, ये जो 9 गजा पीर है, नाम से ही है 9 गजा। ये 9 गज, एक गज में 3 फुट है, लगभग ये 27 फीट का माना जाता है। ये जो आदमी था ये 27 फीट का कहा गया। और ये जो आदमी है ये कहाँ से आया था? मतलब सूफी संत लगा लो, ये इराक से आया था भाई, ठीक है ना। ये कहाँ से आया था? इराक से।
इराक से आया था ये। इसका नाम है इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी इसका नाम है। कौन? जो नोगजा पेरियन, जिसके नाम पर ये दरगाह बनी हुई है इब्राहिम गारदी के नाम से, और ये इराक से आया था। ठीक है, लिख लिया ये। अगली करें, नंबर 3, 5 प्रसिद्ध पीरों वाली मजार। कहां पर? ये मधुबन। ये भी नेशनल हाईवे नंबर 44 पर है, मधुबन करनाल। ठीक है, ये किस के नाम पर है भैया? ये है हजरत अली इलाही बख्श, इसके नाम पर मुख्य है, यानी ये मुख्य है वहां पर। वो तो वहां पर सबल सिंह पता नहीं कैसे मलबी हैं। और जब वहां पर था, बहुत बड़ी मजार है ये। वहां पर हर एक तरह के, हनुमान का मंदिर भी है, काली माँ का मंदिर, भैरव मंदिर भी है, बहुत है। ठीक है ना, खाली मजार मजार नहीं, मंदिर भी बहुत है। हजरत अली इलाही बख्श। अंदर तो मूर्तियां अरे अलग अलग है। हाँ, अच्छा भाई आगे सुनो। इसकी भी, अरे आवाज मत करो, इसकी भी अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक कहानी है। लेकिन इसका कहीं पर भी बुक में या कोई भी ग्रंथ में जिक्र नहीं है। जो ये कहानी बताई गई है वहां पर, किसी से पूछो जो वहां पर बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि जब शेर शाह सूरी मार्ग बना रहा था, शेर शाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया था? जीटी रोड। ठीक है ना, जीटी रोड, सबसे पहले जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो सिर्फ ये जो एरिया है मधुबन वाला, आज भी वहां पर एक जंगल है। ठीक है ना, जंगलों काट काट के बना रखा है। तो वहां से जीटी रोड निकाल रहे थे, और इसकी मजार थी भाई वहां पर, छोटी ही। ठीक है, तो जहां से रोड निकाल रहे थे और जहां पर इसकी मजार थी, वहां पर वो पुल बना रहे थे, पुल बनाना था। तो ये कहा जाता है अभी वो पुल बनावा थे, गिल्ली गिर था साथ के साथ, मतलब बना ही नहीं था ढंग का। तो ये कहा जाता किसी के सपने में आया था भाई, और उसने बताया था भाई अलग, मतलब रास्ता चेंज कर लो। तो उस मजार से हटके थोड़ा जब रास्ता चेंज करा, तो फिर वो गिरा नहीं। फिर ये बात जाके उसने गांव वालों को जाके बताया भाई ऐसे ऐसे है। और वो जो गांव है वो है ऊंचा समाना। वैसे तो मधुबन में है, लेकिन मेन गांव है ऊंचा समाना। ऊंचा समाना ये भी पूछा जाता है, ऊंचा समाना वाला पीर। फिर यहाँ पर जो ऊंचा समाना वाले गांव के लोग हैं, उन्होंने इन पीरों की जो है मजार बनाई थी। ठीक है, तो ये 5 प्रसिद्ध पीरों वाला मजार कहाँ पर है भाई? मधुबन करनाल। या मधुबन नाम है, तो अगर गांव आ जाए तो ऊंचा समाना। हाँ, करनाल में थोड़ी गांव अलग हो जाएगा। अगर कभी ये आ जाए भाई, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए कहां पर ताले चढ़ाए जाते हैं और उनको बाद में खोला जाता है मनोकामना पूरी करने पर, तो भी यही होगा 5 पीरों वाला। ठीक है ना, यानी पक्के पुल वाला। बेरन भाई मैं तो गया नहीं, देख ले तू जाकर। भीड़ तो देखो, ये जो धार्मिक चीज है वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म सब में रहता है। ठीक है ना। काजी मस्जिद दुजाना रोहतक में पड़ता भाई। काजी मस्जिद ये कहाँ है भाई? रोहतक। ठीक है, क्या शिष्याली तो आवेगी, वो तो अलग है। ये फेमस क्यों है भाई काजी मस्जिद? ये कहा जाता है जो इसकी हूबहू नकल जो है, यानी कि इसकी जो बनावट है, नकल का मतलब कॉपी, वो किससे मिलती है? वो कुतुब मीनार, दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसकी हूबहू नकल है भाई। चलो आगे लिखो भाई। अगली है भाई दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद ये भी कहां पर है? दुजाना में है। और दुजाना कहां पर है? रोहतक। इसके बाद रोहतक एक और कर लेते हैं, लाल मस्जिद। लाल मस्जिद ये भी कहां पर है? रोहतक में है।
अच्छा, एक दूसरी जो लाल मस्जिद है वो भाई रेवाड़ी में है। दो लाल मस्जिद हरियाणा में, एक लाल मस्जिद रोहतक में, एक रेवाड़ी में। और जो रेवाड़ी वाली है, हाँ रेड बोला जाए लेकिन हाँ लाल तो बोले जाओगे ना। ये जो रेवाड़ी वाली है इसकी स्थापना